से देखेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या बोलता है? ऊर्जा ना तो नष्ट होता है ना तो उत्पन्न होता है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? उत्पन्न होता है। यही होता है। क्लियर है? तो ऊर्जा संरक्षण के लिए सबसे पहला ये आपने को सिद्ध करना है ऊर्जा संरक्षण को। तो सबसे पहला मैं क्या करता हूँ, h हाइट पर, ये धरती है, जमीन है, जमीन से h हाइट पर एक गेंद रखता हूँ। ठीक है, एक गेंद है। क्लियर है? इस स्थिति को मैं मान लेता हूँ ए। ए स्थिति में क्या है? एक गेंद है, गेंद को अच्छे से बना देता हूँ गोल। ठीक, ए स्थिति पर क्या है? एक गेंद है, ऊपर में ऐसा रखा हुआ। ठीक है, उसके बाद जब यहां से मैं छोड़ूंगा तो ऐसे छूटते गिरते 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 यहाँ पर भी होते हुए जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है, ये इसकी स्थिति कौन सी कहलाएगी? बी स्थिति, है ना। तीन स्थिति में अपन क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। पहला स्थिति ऊपर सबसे पकड़ा है, पहले छोड़ने के बाद बीच में आया होगा, बीच से आया होगा, यहाँ रुका नहीं होगा, वो चलते ही रहा होगा। यहाँ पास स्थिति मतलब यहाँ से होते हुए जाया होगा, फिर उसके बाद लास्ट में कहाँ आके गिरा वो? जमीन में। इसी स्थिति को मैं मान लेता हूँ सी स्थिति। क्लियर है? तो तीन स्थिति के बारे में अपन पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम। क्लियर है? आया समझ? एक गेंद है, समझ, गेंद को यहाँ से छोड़ा हूँ, इतने h हाइट पर रखा हुआ है, यहाँ से छोड़ूंगा तो ऐसे नीचे गिरेगा, जमीन में आके गिरेगा। आया समझ? तो तीनों स्थिति में अपन क्या देखेंगे, गेंद की ऊर्जा देखेंगे कि ऊर्जा कितना आता है। यदि तीनों स्थिति में यदि गेंद की ऊर्जा बराबर आई तो हम बोल देंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या करता है? पालन करता है। क्योंकि ऊर्जा संरक्षण क्या बोलता है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न होता है ना तो नष्ट होता है कि नहीं? तो जितना ऊर्जा यहाँ होगा उतना ऊर्जा यहाँ भी होना चाहिए, उतना ऊर्जा यहाँ भी होना चाहिए। तब बोल देंगे कि हाँ ये क्या है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। आया समझ? तो मैं मान लेता हूँ पिंड की जगह मैं क्या कर देता हूँ, गेंद लिख देता हूँ सीधा। है की बात? है कि नहीं जी? है ना। तो माना पृथ्वी से h हाइट पर या h ऊंचाई पर एक गेंद है। क्या है जी? एक गेंद है। क्लियर है? एक गेंद है, h हाइट पर, यहां से यहां तक की दूरी कितना है? ऊंचाई कितना है? h। क्लियर है? यहां तक आया समझ? किसी को डाउट है इतने में? ठीक, ये h हाइट पर क्या है? एक गेंद है। इस स्थिति में जब गेंद विराम अवस्था में, अब विराम अवस्था क्या होता है? जब गेंद क्या है? विराम है, मतलब स्थिर है, वही पास है। क्लियर है? जैसे छोड़ूंगा, अब अच्छा एक बार बताओ, यहाँ पर गेंद को रखा हुआ हूँ, हाथ में पकड़ा हुआ हूँ, इस टाइम में या ऐसे लटका हुआ है वो पिंड या गेंद, तो बताओ ना वेग से चल रहा होगा? तो 0 वेग से, क्योंकि अभी क्या है, चलना प्रारंभ नहीं किया, गेंद को मैं छोड़ा नहीं, तो गेंद यही पास है, तो उस टाइम में वेग क्या होंगे उसके? 0 होगा, है ना। विराम अवस्था में है तब गेंद का वेग कितना हो जाएंगे? गेंद का वेग कितना हो जाएंगे? v बराबर 0। मतलब इस टाइम में वेग कितना है इसका? 0 है, मतलब वही चल नहीं रहे। क्लियर है? तब, है ना, तब गेंद द्वारा यांत्रिक ऊर्जा, अब अच्छा यांत्रिक ऊर्जा जानते हो ना बेटा, किसके किससे मिलके बना है? है ना, किससे किससे मिलके बनता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। इन दोनों ऊर्जा से मिलके क्या बनते हैं? तुम्हारे यांत्रिक ऊर्जा। आया समझ यहाँ तक? किसी को डाउट है इतने में? यांत्रिक ऊर्जा दो ऊर्जाओं से मिलकर बना रहता है, एक होता है स्थितिज ऊर्जा और एक यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा होती है इसको। तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा से मिलकर क्या किया रहता है? बना रहता है, दोनों का योग होता है। क्लियर है? तो इसके लिए यांत्रिक ऊर्जा निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या है? मैं गतिज ऊर्जा निकालूंगा, उसके बाद स्थितिज ऊर्जा निकालूंगा, फिर दोनों को क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। आया समझ? तो इस बिंदु पर ए पॉइंट पर उस गेंद का एनर्जी प्राप्त होगा कि नहीं होगा? फुल एनर्जी प्राप्त होगा कि नहीं होगा?
तो सबसे पहला है गतिज ऊर्जा, क्योंकि गेंद का गतिज ऊर्जा, गेंद का गतिज ऊर्जा कितना हो जाएंगे जी, 1/2 mv²। अच्छा ये m क्या है, इस वस्तु का क्या है, द्रव्यमान है, मतलब कितने वजन का है, तो m वजन का है जी वो वस्तु। आया समझ यहाँ तक, m वजन का ये वस्तु रहा होगा, यहाँ पर पकड़ा हुआ हूं, इस टाइम में वेग क्या है, 0। ठीक, तो यहाँ पास रख दें वैल्यू, तो 1/2 m, इस टाइम में वेग क्या है, 0 है, ए बिंदु पर है, तब वेग कितना है, 0। तो इस टाइम में v के जगह क्या रख दूंगा, 0 की पावर 2। तो ये पूरा फाइनली ये फंक्शन पूरा क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर होगा तो 0, 0 का गुना किसी भी संख्या के साथ हो, वो फंक्शन ही क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे 0। आया यहाँ तक समझ, क्लियर है। इस टाइम में गतिज ऊर्जा कितना आया, 0। गतिज ऊर्जा को मैं किससे डिनोट कर लेता हूँ, k से डिनोट कर लेता हूँ, तो k का वैल्यू कितना आया मेरा, 0। आया समझ। दूसरी बात, अब देखते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएंगे, स्थितिज ऊर्जा ध्यान देना बेटा, क्या होते हैं, वस्तु का भार गुणा इनकी दूरी या विस्थापन बोल सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हो हाइट या ऊंचाई बोल सकते हैं। इसके आधार पर मैं बोलूं तो क्या हो जाएंगे, ऊंचाई हो जाएगा। आया समझ, है ना। तो वस्तु का भार कैसे वो करते हैं, m इंटू जी, समझ रहे हो, किसी भी वस्तु का भार निकालोगे बेटा वो क्या होते हैं, m इंटू जी। क्लियर है। तो वस्तु का भार, द्रव्यमान अलग होता है और भार अलग होता है। तुम लोग देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर जैसे पृथ्वी में देखा जाए तो पृथ्वी में अपना वजन अलग है, मार्स में जाएंगे तो अलग वजन रहेगा, समझ आया। चंद्रमा में जाएंगे तो अलग वजन रहेगा। तुमको पता होना चाहिए कि यदि तुम्हारा पृथ्वी में 60 किलो का है वजन, 60 केजी का क्या है वजन है, ठीक, तो चंद्रमा में कितने हो जाएंगे पता है, 10 केजी का। क्यों, क्योंकि इनका जो ग्रेविटेशनल है वो कितना गुना है पृथ्वी के, कितना गुना है चंद्रमा का, तो 1/6 से ये कटेंगे तो 10, तो कितने केजी के रहोगे, 10 केजी। तो गुरुत्वाकर्षण तय करता है कि तुम्हारा भार कितना होगा, समझ आया। द्रव्यमान चेंज नहीं होता, भार चेंज होता है, जो वजन नाप रहे ना वो चेंज होता है। क्यों, क्योंकि हमारे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अलग है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण अलग होगा, तो इस कारण से वहां वजन कम होगा, यहाँ वजन ज्यादा। तुम ही रहोगे भाई, अभी यदि यहाँ आप 60 किलो के हो तो चंद्रमा में जाके मशीन लेके जाओगे, है ना, वेट मशीन लेके जाओगे, तो वहां कितने वजन के रहोगे, 10 किलो। आया समझ। तो ये डिसाइड करता, भार किसके ऊपर डिसाइड करता है, गुरुत्वाकर्षण के। जहां गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा भार ज्यादा होगा। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है तो भार ज्यादा है, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण कम है तो भार कम। आया समझ। तो mg, भार का फार्मूला क्या होता है, mg, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब त्वरण एक गुरुत्वीय त्वरण है ना, तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि भार का फार्मूला क्या बोल सकते हैं हम लोग, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। क्लियर है। तो इसके जगह मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ पर भार की जगह क्या रख सकता हूँ, mg, क्योंकि भार का फार्मूला है, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण क्या कहलाता है, भार कहलाता है। आया समझ। ऊंचाई कितना है जी, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, h। तो इस तरीके से फार्मूला कितना है, मतलब वैल्यू कितना है, mgh। किसी को डाउट है इतने में, क्लियर है। अब अपने को तो पता है कि स्थिति यांत्रिक ऊर्जा किनके दो ऊर्जा से मिलकर बना है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, तो दोनों को जोड़ दें। अच्छा गतिज ऊर्जा कितना है, अच्छा इसको मैं किससे डिनोट कर देता हूँ, यू से डिनोट कर देता हूँ, है ना। तो टोटल एनर्जी, टोटल यांत्रिक ऊर्जा कितनी हो जाएंगी, यांत्रिक ऊर्जा कितने हो जाएंगे, गतिज ऊर्जा कितना है, 0, स्थितिज ऊर्जा कितना आया है, mgh। तो इस तरीके से तुम्हारा एग्रीगेट कितना आ जाएंगे वैल्यू, mgh। तो यहाँ पर यदि आप बिंदु को रखे हो तो उन पर कितना एनर्जी लगेगा, तो mgh एनर्जी लगेगा। यहाँ तक आया समझ। लिखना चाहो तो इतने को लिख सकते हो। फिर उसके बाद इस स्थिति स्टार्ट करें दूसरा। यहाँ तक आया समझ जी, यहाँ तक आया समझ सबको। अब देखेंगे, अब बिंदु गिरते गिरते कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक। वही बिंदु है ना, वही गेंद है ना, ये मत सोचना
कि अब गेंद क्या है, दूसरा यहाँ पर दूसरा गेंद लटका होगा, नहीं, यही गेंद है जो गिर रहा है इधर। ठीक है, आया समझ? चलो, अब गेंद कहाँ है? बी स्थिति पर, स्थिति पर हो, तब यांत्रिक ऊर्जा, तब यांत्रिक ऊर्जा, ऊर्जा के लिए ऊर्जा का मान। ठीक है, अब यांत्रिक, अब यहाँ पर ये ए में था तब यांत्रिक ऊर्जा कितना आया था? mgh आया था कि नहीं? है ना, टोटल एनर्जी कितना आया था? mgh था। अब क्या हुआ, वस्तु को छोड़ दिया, गिरते 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 यहाँ से होते हुए गया होगा नीचे, लेकिन यहाँ पास थोड़ा पास, यहाँ पास आ गया समय, गिरते गिरते कहाँ गया? यहाँ पास आ गया। कितना दूरी चला यहाँ से यहाँ तक? मैं मान लेता हूँ h, तो ये दूरी कितना होगा यहाँ से यहाँ तक? ये पूरा h है, ये क्या है? x है, तो h में x को माइनस करूंगा तो क्या बचेंगे? h माइनस x। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? h माइनस x। किसी को दिक्कत है इतने में? क्लियर है? चलें अब, चलो अब गतिज ऊर्जा कितना हो जाएंगे? गतिज ऊर्जा, या इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं k। ठीक है, k से याद रख लेना काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा। ठीक, 1/2 m, द्रव्यमान तो वही है ना, वस्तु यहाँ पास आने के बाद उसका द्रव्यमान थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो द्रव्यमान वही है ना, v स्क्वायर। अच्छा, v स्क्वायर का वैल्यू गति के तीसरे समीकरण में क्या बोलता है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है कि नहीं होता जी? आया समझ यहाँ तक? क्लियर है? तो ध्यान से देखो, v स्क्वायर, अच्छा u स्क्वायर मतलब होता है प्रारंभिक वेग। वस्तु जो भी था, गेंद था, स्टार्टिंग में कितना वेग था उसका? 0, क्योंकि स्टार्टिंग में उसको हाथ में रखा था, तो उस टाइम में वेग कितना रहा होगा? 0 रहा होगा। तो इस टाइम में वेग कितना हो जाएगा बेटा? 0। तो क्या बचेंगे हमारे पास? 2as। यहाँ a क्या होती है? त्वरण होती है, तो a को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2a को क्या लिख सकता हूँ? g, क्योंकि अब यहाँ पर g का a का वैल्यू, a का काम कौन कर रहे हैं? अब g काम कर रहे हैं। गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? a मतलब एक्सेलरेशन या त्वरण। अब त्वरण, यहाँ पर त्वरण के जगह कौन सा त्वरण काम कर रहे हैं? गुरुत्वीय त्वरण। तो a के जगह क्या रख दिया? g रख दिया। यहाँ तक आया समझ? उसी प्रकार से अब s मतलब क्या है? विस्थापन। तो विस्थापन कितना हुआ? यहाँ से यहाँ तक आया, कितना विस्थापन हुआ जी? x विस्थापन। तो s के जगह क्या रख दूंगा? x। ये वाला जो वैल्यू है, मैं क्या इसमें रख सकता हूँ? रख सकता हूँ कि नहीं? तो k का वैल्यू कितना आ जाएंगे? 1/2 m, v के जगह क्या हो जाएंगे? v स्क्वायर के जगह 2gx होगा कि नहीं होगा जी? v स्क्वायर के जगह क्या रख दिया हूँ? 2gx। आया समझ यहाँ तक? क्लियर है? 2 से 2 कट जाएगा, k का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? mgx। गतिज ऊर्जा मिल गया अपने को, k का मान मिल गया। अब किसका मान निकालना है? स्थितिज ऊर्जा। तो अब दोनों को जोड़ देंगे तो यांत्रिक ऊर्जा बनेगा कि नहीं बनेगा? यांत्रिक ऊर्जा तो दोनों ऊर्जा से मिलके बनता है, एक है काइनेटिक और एक है स्टैटिक, मतलब स्थितिज ऊर्जा। आया समझ? दोनों को जोड़ेंगे तो पहला तो मिल गया काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा मिल गया अपने को ये। दूसरा देखते हैं अब स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा को किससे डिनोट करता हूं? U से डिनोट करता हूं। चलो, इसका वैल्यू क्या होता है? भार गुणा क्या होते हैं? ऊंचाई। आया समझ? तो भार कितना है जी? mg। अभी भी भार mg है कि नहीं है? h कितना है? कितना h है? यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? h माइनस x। देखो, ये जो ऊंचाई होते हैं ना, अभी कहाँ है? यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई कितना है? h माइनस x। तो इसमें h माइनस x रखेंगे। आया समझ यहाँ तक? तो इस तरीके से mg h गुणा कर दें माइनस mg x होगा कि नहीं होगा जी? आया समझ? अपने को तो पता है कि यांत्रिक ऊर्जा कितने होते हैं जी? किसका योग होता है ना? k प्लस u, मतलब काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग होता है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कितना लाए हैं? mgx। स्थितिज ऊर्जा कितना लाए हैं?
mgx माइनस यहाँ लिख देता हूँ mgh। अरे ये h है और ये क्या है h। क्लियर है? इन दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? तो क्या मिला अपने को? mgh। मिला कि नहीं मिला? देखो पहले भी mg आ रहा था, जब वस्तु यहाँ था तब भी ऊर्जा mg था, जब वस्तु यहाँ आ गया तब भी ऊर्जा कितना है? mgh। आया समझ यहाँ तक? क्लियर है? तो अभी तक तो चलो ठीक ठाक चल रहा है, ऊर्जा का ना तो उत्पन्न हुआ है ना तो नष्ट होगा। जब कहते हो mg यहाँ भी था, mgh यहाँ भी था। तीसरा स्थिति और देख लेते हैं, उसमें भी देख लेते हैं कि mgh नीचे में बराबर होता है कि mgh आता है कि नहीं। यदि आ गया तो हम बोल देंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम का क्या करते हैं, ये पालन करते हैं। आया समझ? इसको भी छापना है, छाप लो। वस्तु यहाँ आया तब भी कितना था? mgh था। वस्तु यहाँ आया तब भी आंतरिक ऊर्जा कितना था? mgh। अब वस्तु कहाँ आ गया? स्थिति सी में, है ना? तब अब स्थिति, अब गेंद जो है कहाँ आ गया जी? गेंद स्थिति सी में हो तब यांत्रिक ऊर्जा कितना होगा वो ज्ञात करना। ठीक है? यांत्रिक ऊर्जा आया समझ? स्थिति सी में आया तब उसकी यांत्रिक ऊर्जा कितनी रहेगी इस गेंद का, ये ज्ञात करना। ठीक है? तो ध्यान से समझना बेटा। सबसे पहला यांत्रिक ऊर्जा, दो ही चीज तो निकाल रहा है, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा, है कि नहीं? तो गतिज ऊर्जा को क्या मान लेते हैं? के 1/2 m v स्क्वायर। करते हैं कि नहीं करते? है ना? अब v स्क्वायर का वैल्यू में क्या लाया था? m v स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएंगे? u स्क्वायर प्लस 2a s। u स्क्वायर की जगह तो 0, क्योंकि स्टार्टिंग में कितना था? वे 0 था, तो इस कारण से ये क्या हो जाएंगे? 0। तो बचेंगे क्या जी तुम्हारे पास? v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g। s को क्या लिखते हैं जी? s को क्या लिखेंगे? कहाँ से आ रहा है? यहाँ पास है तो कहाँ से आ रहा है? h लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? आया समझ? यहाँ तक आया समझ? देखो ये जो h है ना, ये वाला नहीं है। ठीक? काइनेटिक एनर्जी में के वाले वैल्यू में अपन जहां से आ रहा है उस हाइट को देखते हैं। यहाँ से यहाँ पास पहुंचा था तो यहाँ से यहाँ तक कितना था हाइट? x था, तो x रखे। अब कहाँ पहुंच गए? यहाँ से। तो कहाँ से रहा था? यहाँ से आ रहा था ना, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना ऊंचाई है? h। तो इस कारण से यहाँ पास h रखे। आया समझ? ये v स्क्वायर की जगह यहाँ पास रख सकता हूँ कि नहीं? 1/2 m v स्क्वायर की जगह क्या रखूंगा जी? 2gh। 2 से 2 खत्म, क्या आया जी वैल्यू? mgh। के का वैल्यू कितना मिला बेटा? mgh मिला कि नहीं मिला जी? क्लियर है? दूसरा बात, आप कौन सा वैल्यू निकालेंगे? u मतलब स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या होते हैं? भार भार गुणा ऊंचाई। यही करेंगे। चलो भार कितना? mg। भार को तो mg बोलते हैं ना अपन। ऊंचाई कितना है? अब कहाँ है? इसके ऊंचाई में बेटा देखना क्या रहता है? वस्तु कहाँ है अभी? तो वस्तु कहाँ है अभी? तो जमीन से कितना दूरी में? 0 दूरी में। यदि कोई वस्तु है, ये वस्तु है मान लो और ये जमीन है, तो यहाँ तक था तो अलग दूरी ऊंचाई था, यहाँ आया तो अलग ऊंचाई है। अब यहाँ आ गया तो अब ऊंचाई कितना हो? 0। तो जमीन से ऊंचाई कितना हो गया बेटा? अब इसका 0 हो गया। तो h का वैल्यू अब यहाँ पास जो h है ऊंचाई, उसके जगह क्या रखूंगा? 0। तो mg गुणा 0 कितना हो जाएंगे? 0। होगा कि नहीं होगा? और अपना यांत्रिक ऊर्जा क्या बोलता है? यांत्रिक ऊर्जा क्या होते हैं? k प्लस u। k का वैल्यू कितना आया? mgh और u का वैल्यू 0। तो इस तरीके से वैल्यू कितना आया जी? mgh। देखो यहाँ पास भी कितना था? mgh था ऊर्जा। यहाँ पास भी कितना था? mgh लाए, और यहाँ पास भी कितना आ गया? mgh। आया समझ? तो तुम लोग देखो यहाँ पर तीनों कंडीशन में, जब ऊपर था, जब ऊपर लटका था तब भी एनर्जी कितना था? mgh। बीच में आया तब भी एनर्जी कितना? mgh। और यहाँ आया जमीन में टकराया तब भी कितना है एनर्जी? mgh। तो
ऊर्जा ना तो उत्पन्न होता है ना तो नष्ट होता है। यदि उत्पन्न होता तो ये मान बढ़ता कि नहीं बढ़ता? यदि अंत होता या खत्म होता या कमी होता तो क्या ये मान घटता कि नहीं घटता? नहीं। लेकिन दोनों कंडीशन नहीं हुआ, ना बढ़ा ना घटा, तो हम बोल सकते हैं कि नहीं कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होता है ना तो नष्ट होता है, वो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। अब एक रूप से दूसरे रूप में कैसे रूपांतरित हुआ? इस टाइम में काइनेटिक एनर्जी क्या था? 0 था, और स्थिति एनर्जी क्या था? mgh था। लाए थे कि नहीं थे? उसके बाद इस टाइम में दोनों था बराबर, मतलब दोनों लगभग दोनों था। के भी पाया गया था और यू भी पाया गया था कि नहीं? देख लो, दोनों का मान आया था नहीं, कुछ ना कुछ तो आया था दोनों का। अब तो दोनों को जोड़ने के बाद mgh आया कि नहीं आया? लेकिन इस स्थिति में देखा जाए तो क्या हो गया हमारा? पोटेंशियल एनर्जी मिला हमको mgh, काइनेटिक एनर्जी मिला हमको mgh, और क्या मिला तुमको? u का वैल्यू कितना मिला? 0। तो देखो रूप में परिवर्तन कैसे हुआ, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन। u यहाँ mgh था, u यहाँ 0। पहले यहाँ एनर्जी क्या था? किस फॉर्म में था? u के फॉर्म में था, स्थितिज एनर्जी के। अब एक किस फॉर्म में आ गया है? k के फॉर्म में, मतलब गतिज एनर्जी। तो रूप में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? पहले स्थितिज ऊर्जा था, ऊपर में था तो स्थितिज ऊर्जा में था, नीचे के आते तक वो कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया? गतिज ऊर्जा में। तो हम बोल सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलता है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न होता है ना तो नष्ट होता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में क्या होते हैं? रूपांतरित होते हैं। देख लो, mgh यहाँ भी आया, mgh यहाँ भी आया, mgh यहाँ भी आया। रूप को देख लो इसका, पहले स्थितिज ऊर्जा mgh था, अब काइनेटिक ऊर्जा कितना हो गया? mgh। तो दोनों कंडीशन में क्या बोल सकते हैं? रूप में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? आया समझ? यही याद करना था तुम्हें, और इसी को बोलते हैं हम लोग ऊर्जा संरक्षण के नियम। ठीक है, ये